सीरत अन्नबी। उन्वान, हकीकत रोशन हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में ख़तरा है, हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका ख़ानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बीत अल्लाह में पहुँच गए। आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब इन्होंने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज़ सुनी तो कहने लगे, इस गुलामज़ाद को किया हवा। अलामत वावन। कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। अलामत वावन। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे इन्हीं मारने पीटने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा चोटी खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने सूरत का ज़्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा इस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से उसी बात का ख़तरा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज़्यादा हल्का और कमज़ोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज़ को नापसंद करते हैं आप इन्हीं वो काफ़ी सुना आए हैं। किफ़ार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। इसने आपको देख लिया और लगा गालियाँ देने। उसने आपके सर पर मिट्टी भी पहने की। अब्दुल्ला बिन जदान की बानदी ने ये मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चल कर हरम में दाखिल हुआ। वहाँ मुशरिकीन जुमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लुटते तो पहले हरम जाकर तवाफ़ करते थे, फिर घर जाते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बानदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए हमज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अब्बू हुक्म बिन हश्शाम अब्बू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ किया सलूक किया है। वो यहाँ बैठे थे। अब्बू जहल ने इन्हीं देख लिया, इन्हीं तकालीफ पहुँचाई, गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में इसे कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुमने अपनी आँखों से देखा है? इसने फ़ौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फ़ौरन हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो क़ुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे इस तक जा पहुँचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर इसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे कहा, तो मोहम्मद को गालियाँ देता है, सुन ले। मैं भी इसका दीन इख्तियार करता हूँ, जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजित करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग एकदम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़े और इन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक़ और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अब्बू अमारा यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़ दूँ। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा घर पहुँचे। घर आकर इन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने किया कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर इन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में इन्होंने दुआ की।
اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورت حال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وضع و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتے تپتی ریت پر لٹاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی، یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی، وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ علامت واون۔ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا کیا ہے۔ کیا علامت واون۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔